जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी पढ़े हुए चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद कैसे रख सकते हैं। हम सब स्टूडेंटों के साथ एक ही समस्या होती है। जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो हमें याद तो हो जाती है, परंतु ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाती। खासकर जीके का इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट ईस्वी और ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और किसी भी चीज़ का स्थापना दिवस हमें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाती। याद तो हो जाती है परंतु ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाती। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, तो हम जानते हैं इस वीडियो में कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा दिमाग तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और दिमाग के फंक्शंस क्या है। तो दोस्तों हमारा जो दिमाग होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है उसी प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब भी हम देते हैं तो उसे अपने हिसाब से सोच के समझ के हमारा दिमाग उसे हैंडल कर लेता है। कोई भी काम भी होता है तो उसे हमारा दिमाग ही हैंडल करता है। तो दोस्तों चलिए हम दिमाग के फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो हमारा दिमाग जो है वो दो प्रकार की होती है। हमारा दिमाग जो होता है वो दो दो प्रकार का होता है। एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जाती है और राइट ब्रेन में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जाती है, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा, लेफ्ट ब्रेन में होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद नहीं रह पाती है। और राइट ब्रेन में क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब भी हम देते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दोस्तों हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दें तो हमें राइट ब्रेन में जाना चाहिए। अगर राइट ब्रेन में जाएगा तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि राइट ब्रेन किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को वो ग्रहण करती है। तो दोस्तों जब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पिक्चर फॉर्म में हम देते हैं अपने ब्रेन को तो वो हमारे राइट ब्रेन में चली जाती है और वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। लेकिन अगर वही नंबर्स के फॉर्म में देते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन में रहता है, जो कि कुछ समय के लिए रहता है और वो हम भूल जाते हैं। तो हमारा जो ये मेन टारगेट रहेगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने दिमाग को दें तो वो उसे हम पिक्चर के फॉर्म में दें। तो दोस्तों तो देखते हैं हमारा पहले बायां मस्तिष्क जो होता है कि देखिए दोस्तों, बायां मस्तिष्क जो होता है हमारा शब्द भाषा भाषा तार्किक इत्यादि को संचालित करता है। बायां मस्तिष्क जो होता है मेरा भाषा तर्क और तार्किक शक्ति को संचालित करता है। लेकिन राइट ब्रेन क्या होता है मेरा, राइट ब्रेन जो होता है वो चित्र चित्र के फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमारा राइट ब्रेन में जाती है। और चित्र के फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चित्र संगीत कल्पना इत्यादि होता है, वो मेरा राइट ब्रेन संचालित करता है और ये हमें हमेशा के लिए याद भी हो जाती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम चित्र के फॉर्म में देते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद होता है। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि काव, काव का वर्ड नहीं आता हमारे दिमाग में, पहले काव का फिगर बन जाता है मेरा, उसका पिक्चर हमारे दिमाग में आता है। लेकिन दोस्तों पिक्चर ये तो हमें कि पिक्चर के फॉर्म में हमारा राइट ब्रेन लेता है। लेकिन तो दोस्तों अब हम ये जान गए हैं कि अगर हम चित्र के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। लेकिन समस्या ये आती है कि नंबर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल के लिए सन, ईस्वी, ऐतिहासिक डेज, इंपॉर्टेंट डेज और ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ये सब इंफॉर्मेशन हमें नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। तो इसे हम चित्र में कैसे बनाएंगे, चित्र के फॉर्म में कैसे याद कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक मेथड जानना ज़रूरी होगा जो कि हम आगे बताते हैं आपको। और उस मेथड का नाम है न्यूमेनिक्स। न्यूमेनिक्स मेथड से हम नंबर्स को चित्र के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसे हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि न्यूमेनिक्स होता क्या है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं न्यूमेनिक्स के बारे में। न्यूमेनिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी अंक है उसे हम शब्द के फॉर्म में चेंज करके उसे उस शब्द उस क्वेश्चन से लिंक करके हमेशा के लिए याद करना। तो न्यूमेनिक्स का सीधा सीधा मतलब ये बन जाता है कि जब कोई भी हमें डेट या ईस्वी दिया जाए, डेट या ईस्वी दिया जाए, उसे याद करने के लिए बोला जाए तो क्या किया जाएगा कि उस अंक को कोई एक सार्थक शब्द में कन्वर्ट करना है और सार्थक शब्द में कन्वर्ट करने के बाद उसे उस क्वेश्चन से लिंक करके वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। लेकिन समस्या यह, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक उदाहरण आपके लिए देते हैं कि जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट डे, इम्पोर्टेंट डेज कोई भी इसभी हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि न्यूमेरिक्स में अंक और वर्ड में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, दुनिया में 0 से लेकर 9 तक ही वर्ड अंक होता है, जिससे कि हमें सारा चीज़ बना होता है। इतना ही अंकों का यूज करके जितना भी डेट होता है, जितना भी ईस्वी होता है, वो बस 0 से लेकर 9 तक ही कोड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, 0 से लेकर 9 तक के कोड का अंक, 9 तक के कोड को हम किस तरह से वर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि अंक में तो 0 से 9 तक होता है, लेकिन वर्ड में क्या होता है, अंग्रेजी के वर्णमाला में होता है ए से लेकर जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक ही कोई भी अंक को हम अगर इस नंबर से रिलेट कर देते हैं तो वो हमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ के फॉर्म में चेंज करने में आसान हो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों कि 1 का कोड क्या हो जाता है, डी और टी।
1 का कोड डी और टी हो जाता है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो 1 को हम इस तरह से लिखते हैं और इसमें एक लकीर खींच देते हैं तो टी बन जाता है, और इस तरह से फिर 1 को लिखते हैं और इसे इस तरह से घुमाते हैं तो डी बन जाता है। तो 1 को हम डी और टी इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा 2। 2 का कोड होता है एन, तो 2 ऐसे हम लिखते हैं। 2 को हम अगर इस तरह से हम 90 डिग्री पे मोड़ते हैं तो एन बन जाता है। तो इस तरह से हम 2 का कोड याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। फिर 3 का कोड होता है एम, तो 3 को भी हम अगर 90 डिग्री के फॉर्म में मोड़ते हैं, जैसे 3 इस तरह से है, 3 को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा एम बन जाता है। तो 3 को भी हम एम के फॉर्म में रखते हैं। अब बारी है 4। 4 का मान होता है आर, तो 4 को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? आर। आर की तरह 5 को क्या लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं ना। तो इसी तरह से 4 का क्या हो जाता है? आर, तो आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 5 को क्या होता है? 5 का होता है एल। 5 का क्या होता है? एल। तो एल हम किस तरह से लिखेंगे? तो जैसे कि देखिए हमारा हाथ है, तो हाथ में 4 उंगली इस तरह से होता है और 5वां उंगली इस तरह से होता है, तो होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एल से बन रहा है, तो यहाँ से हमें 5 का फॉर्म याद रह जाएगा एल। ठीक है। अब 6 की बात करते हैं हम। तो 6 की बात हम करते हैं, तो 6 में देखिए 6 का क्या होता है? इस तरह से 6 होता है, तो 6 को हम जी लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए जी इस तरह से लिखते हैं और जे इस तरह से लिखते हैं। दोनों का देखिए आकार 6 ही बन रहा है, तो 6 की तरह जी और जे 2 हो जाता है। और फिर देखिए सी एच और एस एच, इस तरह से ये दोनों का कभी कभी उच्चारण 6 की तरह हो जाता है, तो इसे हम याद रखेंगे सी एच और एस एच जी जे। ठीक है। और फिर 7 के बारे में हम देखते हैं। अब 7 का क्या होता है? के और सी। तो 7 का के और सी कैसे याद रखेंगे? तो 7 को हम के और सी कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, एक 7 को इस तरह से हम लिख देते हैं और एक 7 को इस तरह से लिख देते हैं, तो ये हमारा के बन जाता है। और के से क होता है और सी से भी कभी कभी क हो जाता है। ठीक है। तो के सी ये दोनों हमें 7 याद रखेंगे। ठीक है। तो 7 हम यहाँ से याद रख सकते हैं। अब बारी है 8। 8 का होता है भी और एफ। ठीक है, भी और एफ। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो रोमन में देखिए 8 हम किस तरह से लिखते हैं? तो रोमन में 8 है, 3 लकीर देते हैं और फिर भी देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी तो भी हो जाएगा। और 3 लकीर को क्या करेंगे? एक लकीर यहाँ रखेंगे और 2 लकीर को उठा के इसमें लगा देंगे, तो और एफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी और एफ हो जाता है। फिर बारी है 9। 9 का क्या होता है? तो 9 का होता है पी और बी। तो दोस्तों देखिए 9 9 है इस तरह से, इसको हम उलटते हैं तो इस तरह से लिखाया जाता है 9, तो इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी। और फिर इसको हम पलट देते हैं नीचे की ओर, तो ये हमारा बी बन जाता है। तो देखिए दोस्तों ये सब 9 के शेप में है, तो यहाँ से हम पी और बी याद रखेंगे। और फिर लास्ट है मेरा जीरो। जीरो जीरो का कोड होता है एस और जेड। तो जीरो का कोड क्या होता है? एस और जेड। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जेड से क्या होता है? जीरो, तो यहाँ से हम जेड याद रखेंगे। एस से क्या होता है हिंदी में? शून्य। शून्य होता है, तो यहाँ से हम एस याद रखेंगे, एस और जेड। ठीक है, जीरो के लिए एस और जेड हम याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 1 का क्या हो जाता है? डी और टी। डी और टी कैसे लिखा जाता है? 1 टी और डी। ठीक है। और 2 का क्या होता है? एन। अगर 2 को हम 90 डिग्री पर मोड़ते हैं तो इस तरह से बन जाता है। 2 को देखिए दोस्तों इस तरह से हम घुमाएंगे 90 डिग्री पे, तो वो हमें एन की तरह बन जाता है। एम। एम को भी हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो एम बन जाता है। आर को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? छोटा आर। इस तरह से हम डिनोट करते थे पहले हिंदी में, तो हिंदी क्या हो जाएगा? आर। एल। एल को किस तरह से याद रखेंगे? तो एल का होता है 5। 5 मेरा क्या होता है? पंजा। हाथ की उंगली में 5 होता है, तो यहाँ पे देखिए एल का शेप बन रहा है, तो यहाँ से हम एल याद रखेंगे। अब बात है 6 का। तो 6 का किस तरह से याद रखेंगे? तो 6 देखिए इस तरह से लिखाया जाता है, इससे इस तरह से हम जी लिख देते हैं, फिर इस तरह से इधर हम घुमाते हैं तो इस इधर जे हो जाता है। और सी एच और एस एच। सी एच और एस एच में क्या होता है कि इसका उच्चारण छ हो जाता है कभी कभी, छ। सी एच से छ, एस एच से छ, कभी कहीं कहीं पे हम इसका उच्चारण छ के फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ से हम याद रखेंगे सी एच और एस एच। अब बात करते हैं हम 7। 7 को किस तरह से याद रखेंगे? तो 7 को का कोड होता है सी और के। तो देखिए दोस्तों एक 7 इस तरह से लिखते हैं और एक 7 इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमें के बन जाता है। के से को होता है, सी से भी को होता है, तो ये दोनों का उच्चारण सेम है, इसलिए हम सी और के को 7 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। और 8 को किस तरह से लिखेंगे? तो 8 को लिखेंगे हम, देखिए 8 को रोमन में किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से 8 लिखते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों इस तरह से नहीं, इस तरह से 8 लिखते हैं। तो इस तरह से 8 लिखते हैं, तो भी का क्या हो जाता है? एफ। और ये 3 लकीर जो है उठ के इधर चलाता है, एक लकीर सीधा हो जाता है और ये दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहाँ से भी और एफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी और एफ हो जाता है, यहाँ से 8 हो जाता है। फिर 9 को हम लिखते हैं। 9 को किस तरह से लिखेंगे? 9 को लिखेंगे पी और बी। तो पी क्या हो जाता है? देखिए 9, 9 को हम इधर उलटते हैं तो पी बन जाता है, और फिर इसको नीचे की तरफ उलटते हैं तो भी बन जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है? पी और बी। अब फिर लास्ट है मेरा जीरो। जीरो का कोड क्या होता है? तो जीरो का कोड क्या होता है? जेड से क्या हो जाता है? जीरो, और एस से हिंदी में शून्य हो जाता है, तो यहाँ से जेड और एस जीरो का कोड हो जाता है। तो ये कोड हमें याद रखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेपाल। नेपाल से क्या होता है? माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ होता है? नेपाल में। नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ये चीज़ कैसे याद रख पाएंगे? तो माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में है, तो एन काम क्या बताया है? 2। 2 बताया है। फिर भोवेल को हम काट देते हैं, भोवेल को कुछ नहीं लिखते हैं, भोवेल को क्या करते हैं? काट देते हैं।
पी का हम मान बताया अभी 9 होता है 9, और एल का मान बताया है 5 होता है, और बीच में यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं, तो यहाँ से 5 क्या होता है मंथ का कोड हो जाता है, और 29 क्या होता है डेज हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 29 मई, 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। तो यहाँ से देखिए किस तरह से आसानी से याद रह पाएगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि नेपाल, माउंट एवरेस्ट कहाँ होता है नेपाल, और नेपाल से माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, ये हमें आसानी से याद हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसी सारे नंबर्स का यूज करके उसे शब्द में कन्वर्ट करेंगे, और शब्द में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे आसानी से उस क्वेश्चन से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपको जनवरी मंथ का पूरी के पूरा इंपॉर्टेंट डेज किस दिन क्या मनाया जाता है वो हमें आपको बताएंगे, पूरी के पूरी जनवरी मंथ का एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट में आपको याद करवा देंगे। लेकिन दोस्तों ये कोड जो है आप आसान याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप चाहे स्किप करके, लेकिन लास्ट में इसे देख के किस तरह से याद किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो वो ये आप एक याद कर लीजिएगा, तभी वो इंपॉर्टेंट डेज आपको हमेशा के लिए याद रह पाएगा। और इसको याद तो करना जरूरी है नहीं, मैंने बता दिया है कि 1 को इस तरह से लिख देंगे टी डी हो जाएगा, 2 को एन बना देंगे 90 डिग्री पे मुड़ के, 3 को एम बना देंगे, 4 को आर की तरह लिखा जाता है, 5 को एल यहाँ पे पंजा से एल बन जाता है। तो इसी तरह से किस तरह से याद किया जाता है फिर आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज के साथ। चलिए थैंक यू।